नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। फेमस अभिनेत्री तुलसी चौधरी गाजियाबाद पहुंची, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा एवं बाल अपराध से जुड़े अपराधों को लेकर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। वहीं अभी हाल ही में गाजियाबाद के कविनगर में हुए एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले को लेकर भी उन्होंने गहरी चिंता जताई। जब आर न्यूज नेटवर्क ने उनसे इस पूरी वारदात को लेकर बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। जितना है उतने में अब खुश और संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है, सामने वाले को देख के जी रहे हैं। पहले क्या था, अपने घर अगर चटनी से खा रहे हैं तो बाहर जाके ये बताएंगे भाई बढ़िया साग बना है, घी से रोटी खा के आए। लेकिन आज क्या है कि बना के दिखाना है, पोस्ट डालनी है, चाहे आप कर्जा करके ला रहे हो। तो वो एक बहुत बदलाव आया है इस मोबाइल की वजह से। दिखावे की दुनिया है, हर तीसरा बच्चा रील बना रहा है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा मोबाइल दिखाना है, अच्छे सेटअप में शूट करना है। अभिनेत्री और समाज सेवी और कई संगठनों से काम करने वाली राजनीतिक महिला जो समाज के लिए भी कार्य करती है इतने व्यस्त समय में, और बॉम्बे में इनका स्थान है, वहाँ पे रहते हैं। कई अभी तक इन्होंने फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तुलसी चौधरी जी, इनसे जानेंगे। तुलसी चौधरी जी, नमस्कार। तुलसी चौधरी जी, गाजियाबाद में अभी एक थाना कविनगर में एक नाबालिग लड़की के संग छेड़छाड़ हुई थी, तो उसको पुलिस पहले तो जांच करने की बात कर रही थी, लेकिन इतना मामला हाई प्रोफाइल हो गया कि तुरंत ही आरोपियों को उठा के जेल भेज दिया। तो क्या कहना है इसमें आप? जी, ये बहुत ही एक सेंसिटिव मसला है। मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे जो मसले हैं उनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं होती। पुलिस को उचित समय दिया जाना चाहिए कि किसी भी ऐसे केस की उचित जांच हो, हाई स्तर पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, तब किसी भी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये घटना हुई है और सत्य है तो आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या किसी सोशल मीडिया वायरल पोस्ट के आधार पर किसी भी पुरुष को या किसी भी औरत को दोषी मान लेना सही है? एक वीडियो आता है, फिर उसमें कुछ इमोशनल बाइट्स आते हैं, उसके बाद में पूरा सोशल मीडिया उस पुरुष या महिला को दोषी घोषित कर देता है। तो क्या उचित जांच के बिना ये डिसाइड करना ठीक होता है कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, एक बंदे ने बयान दिया है और आप उसको ट्रूथ मान के बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसको फांसी दो, बुलडोजर चलाओ, दिस एंड दैट। पुलिस को भी उचित समय देना चाहिए, वो भी जांच करते हैं। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छा है चलो इसमें जल्दी कार्रवाई हो गई। उनकी मांग भी थी, उन्हें इशू था कि देर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि पुलिस ने जल्दबाजी की है? क्योंकि पुलिस पहले तो कह रही थी जांच की बात कर रही थी, लेकिन जब वीडियो लड़की के माँ के और उनके परिवार के इतनी तेज़ी से वायरल हुए, उन्होंने योगी जी से अपील की कि अपराधी को इनकाउंटर किया जाए, अपराधी के बुलडोजर चलाया जाए। तो इसको क्या सही मानते हो आप? जी, जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ इतनी तेज़ी से वायरल होती है तो हमारे पुलिस पे भी एक दबाव आ जाता है, प्रशासनिक दबाव बहुत ऊपर से प्रेशर आ जाता है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भी फिर इन्वॉल्व किया जा रहा था कि बच्चियां सेफ़ नहीं हैं, दिस एंड दैट, उनको टैग किया जा रहा था। तो डेफिनेटली फिर पुलिस तो जल्दी कार्रवाई करेगी। ये बताइए, हमारे देश में अभी तक महिलाओं के लिए ही कानून बने हैं। क्या आपको लगता है कि जो पुरुष समाज है, जो वो भी पीड़ित है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? क्या ऐसा कानून आना चाहिए जिससे कि पुरुष को भी न्याय मिल पाए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग भी होना चाहिए। बिकॉज़ क्या होता है, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी महिलाएं गलत होती हैं या सभी
पुरुष अच्छे होते हैं या सभी महिलाएं अच्छी होती हैं, सभी पुरुष गलत होते हैं, ये तो बोथ साइडेड होता है। कहीं पुरुष गलत हैं, कहीं महिलाएं गलत हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। यही घटना अगर किसी मेल के साथ होती कि मुझे किसी फीमेल ने असॉल्ट किया है, छेड़ा है, कुछ भी है, तो बहुत वक्त लग जाता। हो सकता है कोई सुनता भी नहीं, बिलीव भी नहीं करता। ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो हमारे समाज में जिन पे झूठे आरोप भी लगते हैं और जो इस चक्कर में बहुत ही मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, सामाजिक अपमान झेल रहे हैं, कानूनी दबाव झेल रहे हैं, जिस कारण या तो वो सुसाइड करते हैं या एक ऐसे अंधेरे की लाइफ जीते हैं जिससे वो हो सकता है कभी बाहर ना निकल सकें। जब किसी पे हम आरोप लगाते हैं तो वही व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, उसका पूरा परिवार, माँ बाप, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसका बिजनेस, उसका मेंटल पीस, एवरीथिंग सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे जो मसले हैं उन्हें बहुत ही संगीनता से, उनकी गहनता से जांच होनी चाहिए, बिकॉज ना तो कोई निर्दोष फंसे और ना कोई दोषी बचे। तो इसमें फेयर जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि हम जो समाज में हमारी महिलाओं को, बेटियों को जागरूक करने के लिए कोई और उपाय करा जाए या कैसे किया जाए? काफ़ी महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे रूरल्स एरिया हैं हमारे, वहाँ पे जो अशिक्षित महिलाएं हैं वो टॉर्चर हो रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाते, तो वहाँ कंपेनिंग्स होनी चाहिए। शहरों में तो ज़्यादा शिक्षित फीमेल्स हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो वो फ़ौरन अब तो आवाज़ उठाती हैं। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है वो गांव देहात में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है और ये सब, तो वहाँ पे होनी चाहिए। जैसे कि महिला के लिए कई संगठनों ने कल अपील करी, पुलिस पे दबाव बनाया, तो अब उसको लग रहा कि महिला को न्याय मिल गया, बच्चों को न्याय मिल गया। आप इसमें खुश हो या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, न्याय मिल गया अगर वो दोषी हैं और वो तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, पहले उसकी जांच पूरी होने दीजिए कि पुलिस पूरी अपनी कंप्लीट करे, सारे तथ्य देखे, अपना सीसीटीवी फुटेजेस को गंभीरता से देखे, जो भी गवाह हैं, जो भी है, मतलब दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ना दोषी बचे और ना निर्दोष को सज़ा मिले। मैडम, पर देखा गया कि आज जो पूरा गांव जो पुरुष था उनके पक्ष में खड़ा हो गया और जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं, ये बोला जा रहा है, मीडिया में चर्चा हो रही है कि वह पैसों के लिए ऐसा काम करते हैं। उन्होंने पहले भी ऐसे आरोप लगाए हैं, कई मामले आए हैं। आज पूरा गांव और इतनी वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि जिसको जेल भेजा है उनके संग गलत हुआ? सर, मैं वही बोल रही हूँ कि ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सही हुआ या गलत। अब ये तो अगर उन्होंने ये हरकत करी है तो बिल्कुल सही हुआ है, और अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर गलत हुआ है डेफिनेटली। पूरा गांव एक साथ है और आपने वीडियो देखा भी होगा 2.5-3 मिनट का, और दोपहर तक पुलिस कह रही थी नहीं ये सेंसिटिव मामला है, इसकी जांच करे बिना हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अब जैसे कि जांच के बिना ही 2 घंटे के अंदर उसको अरेस्टिंग 4 घंटे के अंदर करके जेल भेज दिया, और आज पूरा गांव उसके पक्ष में है। तो सर देखिए, लोकल लोग अपने फैक्ट्स, अपने उनके निजी रीजंस होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो वो उस हिसाब से मतलब रिएक्ट करते हैं। आई डोंट नो, इसमें मैं फिर वही कहूँगी कि ये तो पुलिस ही डिसाइड करेगी कि कितना सच है कितना झूठ है। दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। हम भी ये नहीं चाहते, अगर लड़की संग गलत हुआ है, बहन बेटी से गलत है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गलत कोई लड़की या कोई भी महिला ऐसे इल्ज़ाम लगा के ब्लैकमेलिंग करता है, तो आप एक महिला हो, आप क्या कहना चाहोगे? सर, ये तो उतना ही बड़ा क्राइम है जो भी मैंने बताया कि एक आदमी का सब कुछ चला जाता है, पूरी लाइफ ख़राब हो जाती है। अभी हाल ही में एक केस हुआ है हमारे जज साहब का, अमन शर्मा जी का। आप देखिए, वो एक शिक्षित, सुलझे हुए, सफल व्यक्ति थे, इतना मेंटल प्रेशर में आके, जबकि वो खुद एक इतने उच्च पद पे बैठे थे कि वो अपने दूसरों के लिए न्याय करते थे, उन पे इतना मानसिक दबाव आ गया
कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा होगा कि पहले महिला की सुनी जाएगी, या क्या दवा वो झेल रहे थे। हमारे समाज में पुरुष इजीली बोल नहीं पाता है। यही मेरा सवाल था कि जैसे कि अभी आपने जज का उदाहरण दिया, इससे पहले कई आईएएस आईपीएस भी ऐसे हमारे हो चुके हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया इसी मामले के। तो वो घबरा जाते हैं। महिला, हमारे देश में महिला प्रधान, जैसे महिला की सुनी जाती है, पुरुष को कोई अभी तक बना नहीं कोई ऐसा कानून जो पुरुष अपनी बात रख सके। तो इसीलिए जैसे अभी जज का आपने उदाहरण दिया, और कोई जैसे ये कल लड़कियों का हो गया, अब मान लो कि ऐसा हादसा ना हो जाए कि यही शर्म के हमारे, क्योंकि जिस बंदे पे आरोप लगाया उसकी बेटी की शादी भी थी। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें सेम कानून बनने चाहिए। अगर पुरुष को सज़ा मिल सकती है इतनी एक वर्बल आरोप पे, तो महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी ये चीज़ें रुकेंगी। तभी जो भी मुजरिम है, चाहे महिला हो पुरुष हो, तब तक बराबर का कानून नहीं बनेंगे। अब देखिए, अब महिलाओं के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, मर्डर केसेस। एक रात में, एक रात हुआ है शादी को मर्डर कर रहे हैं। बताइए, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, आप शादी ही क्यों कर रहे हो अगर आपको नहीं पसंद है या किसी और को पसंद करते हैं। तो ये सब। और देखिए, हुआ भी अभी एक केस हुआ था, वो कोई बच्चा मरा था शिलोंग में, बेल मिल गई और उसमें पुलिस चार्जेस लगाना ही भूल गई, जो बड़े चार्जेस हैं। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब समझ से बाहर है। तुलसी जी, जैसे कि अभी आप मीडिया के जरिए सुनते होंगे, आप खुद एक कलाकार हो, हीरो हो, हीरोइन हो, अच्छी अभिनेत्री हो, कि जैसे कि नाटक भी बन चुके हैं। आपने देखा होगा अभी गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर, तो यहाँ पे बड़ी लड़की शादी करके आती है, लेकिन जो वो बराती सोते रहते हैं, जेवर जो लूट के भाग जाती है। इसमें क्या कहना है आपका? सर, एक पुरानी कहावत थी, वो अब सच हो रही है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लोगों ने अपनी शौक इतने बड़े कर लिए हैं, दिखावा। स्टूडेंट्स हैं, अब माँ बाप जैसे तैसे करके फ़ीस भेज रहे हैं 10-15 हज़ार, लेकिन उन्हें अपने ग्रुप्स में एप्पल दिखाना है, तो वो कहाँ से आएगा, वो कैसे आएगा? ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। उस चक्कर में हमारी बच्चियाँ गलत दिशा में चले जाते हैं। हमारे बच्चे जो यूथ हैं वो उल्टे सीधे गाँव में ऑनलाइन फ्रॉड ये सब में पड़ जाते हैं। जितना है उतने में अब खुश और संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है, सामने वाले को देख के जी रहे हैं। पहले क्या था, अपने घर अगर चटनी से खा रहे हैं तो बाहर जाके ये बताएंगे, भाई बढ़िया साग बना है, घी से रोटी खा के आए। लेकिन आज क्या है कि बना के दिखाना है, पोस्ट डालनी है, चाहे आप कर्जा करके ला रहे हो। तो वो एक बहुत बदलाव आया है इस मोबाइल की वजह से। दिखावे की दुनिया है, हर तीसरा बच्चा रील बना रहा है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा मोबाइल दिखाना है, अच्छे सेटअप में शूट करना है। कोई मतलब नहीं है माँ बाप किस दौर से गुजर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, पता नहीं। और एक शॉर्टकट ट्रेंड ऐसा बन गया है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बिलीव हो गया है। छोटे कपड़े पहनो तो जल्दी वायरल हो गए, एक अश्लील सा डांस कर दो जल्दी वायरल हो गए, कोई फालतू सी एक्टिविटी कर, व्हाट इज़ दिस, सब व्यूज़ का खेल हो रहा है, लाइक और व्यूज़। तो तुलसी जी, आप जो नई हमारी जनरेशन है, जो नई लड़की है, उनके लिए एक मिसाल, उनको लिए समझाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको क्या ज्ञान देना चाहोगे, शिक्षा देना चाहोगे कि हम भारत में रहते हैं, हम अमेरिका में नहीं रहते, हम इंग्लैंड में नहीं रहते, तो उनको क्या शिक्षा देना चाहोगे जो आपकी प्रेरणा लेके वो लड़के सही रास्ते पे चले? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं ना कहीं हम किसी भी रिलीजन से सही, हम अपने धर्मों से दूर होते जा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, सबसे पहले अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, अपने बच्चों को ज़रूर वो पढ़ाएं। हमारे यूथ को पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए। हर धार्मिक पुस्तक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें आप जीवन की बहुत सारे जीने की कला सीखते हैं और बहुत सारे चीज़ों से, बुरी चीज़ों से दूर होते हैं। और एक अपनी सोच को थोड़ी संकुचित करिए, ब्रॉड बनाइए, सपने बड़े देखिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए उतनी मेहनत और फोकस, शॉर्टकट नहीं। आजकल देखा है कि जो नई उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा शॉर्टकट अपनाते हैं।
जी, डेफ़िनेटली वही मैं आपसे बोल चुकी हूँ कि मेहनत करनी नहीं है, ईज़ी वे ढूँढते हैं, कैसे फ़ेमस होना है। अब एक बात बताएँ मुझे, आप समझाएँ। मान लीजिए आज एक महिला एक बहुत ही, अब इस पे भी कुछ महिलाएँ बोलेंगी कि उसका चॉइस है शॉर्ट पहनना ये सब, पहनिए। अब एक हीरोइन है बड़े पर्दे पर, उसको रोल मेरा रोल की डिमांड है, वो कुछ सीन कर रहे हैं या ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और उसका वो सीआर्स में चार्ज कर रहे हैं और अपना पब्लिकली नहीं कर रहे हैं रोड पे। आजकल के बच्चे रोड पे भी शुरू हो जा रहे हैं, वल्गर सा वाहियात से मूव्स कर रहे हैं भरी पब्लिक में। तो जो चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई वो लाइफ लॉन्ग हटेगी नहीं। लड़कियां क्या सोचती हैं, एक बार फेमस हो जाओ बाद में सब कुछ ठीक कर लेंगे, फिर अच्छी अच्छी वीडियोस डालेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो लाइफ लॉन्ग वो चीज़ डल गई है, आपका फ्यूचर पे इफेक्ट करेगा। कल को आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आपकी एक उम्र भी होगी, शौक भी कम होंगे, फिर आप क्या मुंह दिखाओगे। कितनी अच्छी बात कही आपने। जो लड़की अभी वो डाल रही है रील अपनी जैसे, तो उसके परिवार आगे चल के टूटने का यही वजह तो नहीं है? डेफिनेटली बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। और अभी आपने जो बोला कि शादियां ऐसी हो रही हैं, उसका भी जवाब देना चाहूँगी। सर क्या है, शादी को तो अब मोस्टली बिजनेस बना दिया है। अगर बड़े घर में हो गई और आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, जाते ही उसको कमांड करना है। अगर वो कमांड सही चल गया तो आप वहाँ वैसे राज करोगे। मान लीजिए अगर आपको नॉर्मल बहू की तरह रखा जा रहा है, आपका उतना कमांड नहीं बन पा रहा है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मोस्ट प्रॉबेबली जो ऐसा करते हैं गलत, तो वो सीधा डिवोर्स लेते हैं, अच्छी खासी रकम पकड़ते हैं, निकल लेते हैं। ये एक फैशन और ट्रेंड बन गया है, क्योंकि पहले था दूसरी शादी होनी मुश्किल थी और लोग घर टूटने से डरते थे। वो भी गलत था कहीं ना कहीं। अगर जास्ती हो रही है किसी महिला पे या पुरुष पे तो उस रिश्ते से पीसफुली अलग हो जाना चाहिए। लेकिन आज तो तलाक का फैशन सा बन गया, एक एक साल में 6-6 महीने में तलाक हो रहे हैं। तो सब कुछ मतलब हमारा देश कहीं ना कहीं सही दिशा में तो नहीं जा रहा है। तो तुलसी जी और कुछ कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगी कि हमारे देश में कुछ बदलाव होने चाहिए कानून में। हमारे यहाँ ऐसे कानून बनने चाहिए जिसमें जेंडर को देख के, कि ये महिला है ये पुरुष है, जेंडर को देख के न्याय निर्धारित ना किया जाए। सबूत और तथ्यों के आधार पे बंदे को न्याय मिलना चाहिए। तुलसी जी आपने मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने कहा मीडिया एकदम ऐसे चलाता है तो डिसीजन लेना पड़ता है। तो सारी मीडिया के बारे में तो नहीं कह सकते आप, कुछ होता है हम नहीं कहेंगे, लेकिन कई दफ़े देखा गया तो मीडिया ही न्याय भी दिलाता है। जहाँ पीड़ित की आवाज़ कोई सुनता नहीं पूरी तरह, तो वहाँ पे मीडिया उनकी मदद भी करता है। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, कभी अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है। आपका एक वायरल चीज़ किसी दोषी को सज़ा भी दिलवा सकता है और कोई निर्दोष फंस भी सकता है। तो वही मैंने बोला, थोड़ा समय हमारे पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अब चीज़ें इतना जल्दबाजी में होने लगी हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 1 घंटे में वायरल हो रही है तो हमारा प्रशासन बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है और उसे इंस्टेंट, थोड़ा सा वक्त हमारे प्रशासन को भी देना चाहिए। वो थोड़ी तो जांच करेंगे ना, ऐसे किसी पे गंभीर आरोप लग रहे हैं तो किसी भी मसले में सही, मैं ये बोल रही हूँ। आपका कहना है कि जैसे कि एकदम जो वीडियो वायरल के हिसाब से, जब मीडिया ट्रायल के हिसाब से सज़ा या न्याय गलत नहीं होना चाहिए। न्याय, आई एम नॉट सेइंग मीडिया, आई एम सेइंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का मतलब है उसमें मेरा भी अकाउंट है, आपका भी है, बच्चे का भी है, बड़े का भी है, हर कोई सोशल मीडिया पे है आजकल। मीडिया को टारगेट नहीं कर रही हूँ मैं, मीडिया आवाज़ उठाती है न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो आम जनता है, मान लीजिए आप तो घर जाके पीड़ित से भी बात कर लेंगे, पड़ोसियों से भी कर लेंगे। एक बंदा बैठा है लखनऊ में, केस है गाज़ियाबाद का, जो ना वहाँ के माहौल को जानता है ना उन लोगों को जानता है, बस सोशल मीडिया पे सुना और उसके फेवर में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। कोई भी सही, व्हाटएवर, पहले थोड़ा सच तो बाहर आने दिया करें। कभी कभी निर्दोष भी फंस जाते हैं आपकी इस जल्दबाजी में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया को एक वेपन की तरह यूज़ मत करिए, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा धैर्य रखें
बहुत जल्दी पैनिक ना हो कि अब पता चलिए अब तो एक और ट्रेंड हो गया है हैशटैग योगी जी एनकाउंटर। अब एक दिन में आप एनकाउंटर करवा रहे हैं, पुलिस की जांच भी पूरी नहीं हुई है किसी भी मसले में, एक एक दिन में एनकाउंटर हो रहे हैं। थोड़ा समय प्रशासन को भी दीजिए, इतना दबाव अच्छा नहीं होता। तुलसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। तो ये थी तुलसी चौधरी जी, जो अभिनेत्री भी है और सोशल आवाज़ भी उठाते रहते हैं। देखा होगा आपने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात महिला होके इन्होंने पुरुषों के लिए जो हमारे कानून नया बने, उनका एक्ट बने, और जो इन्होंने मांग की है कि उनके लिए भी, पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा कानून मजबूत बनना चाहिए जो उनको भी न्याय दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में अभी तक महिलाओं की है, चाहे महिला सही हो चाहे गलत हो, महिलाओं की सुनी जाती है। इसके कारण कई पुरुष ने आत्महत्या, सुसाइड किया है। जैसे कि अभी एक जज ने सुसाइड कर लिया, और ऐसे आईपीएस भी इससे पहले आपने सुना होगा हमारे देश में, जो मानसिकता के कारण, अपने जो इन आरोपों के, गलत आरोपों के कारण उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। तुलसी जी ने पुरुषों के लिए भी अपील किया, भारत सरकार से भी, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो लोकसभा में बिल पास कराएंगे, उनसे अपील किया कि पुरुषों के लिए भी कोई एक्ट ऐसा बनना चाहिए, कानून ऐसा बनना चाहिए जो उनको भी न्याय मिल सके। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन बॉबी के साथ परवीन अरोड़ा, आर न्यूज़ नेटवर्क।